हेलो फ्रेंड, कैसा रहा आज का आपका दिन और कैसी रही ट्रेडिंग आज की। और बाकी देखा जाए तो आज का दिन भी साइडवे था और मार्केट खुली तो काफी गैप अप, लेकिन शाम तक ये आप क्लोजिंग टाइम तक मार्केट आपकी काफी आगे नीचे। अब देखा जाए तो ना तो कॉल में कोई अच्छा सेटअप बना ना ही पुट में, और जब सेटअप ना बने तो उस दिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए, सिर्फ वॉच करना चाहिए। अगर आपके लेवल के आसपास आपकी ये प्रीमियम है आए तभी काम करें, अदरवाइज आप काम ना करें तो ही अच्छा है। करेंगे तो आप फिर अपना लॉस लेके ही जाएंगे एंड ऑफ द डे, और ज्यादा कॉल पुट करेंगे तो उसमें होना आपका ही नुकसान है और फायदा ब्रोकर का होना है। सो आपको अपना फायदा करना है ना कि ब्रोकर का। सो आपको वेट करना है लेवल पर, और लेवल पे आए तो आप ट्रेड बनाएंगे। तो जैसे कि हमारा कॉल का प्रीमियम था वो 150 वाला यही प्रीमियम था, तो ये एक बार आपका मॉर्निंग सेटअप के आसपास आया था, यहां से हमने एक ट्रेड बनाई थी लेवल पर मिला कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट जो प्राइस एक्शन था वो था साइड पे, हमें पता था कि जाएगा कहीं नहीं, पर हाँ हमने स्कैल्पिंग की थी, वो भी 20 पॉइंट की। सो ये था, एक आपको पता भी होना चाहिए कि अब स्कैल्पिंग होगी या आपने ट्रेड को होल्ड करना है। होल्ड करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन होल्ड करने के लिए प्राइजेक्शन भी होना चाहिए। अगर प्राइजेक्शन सही नहीं है, साइडवे है, तो फिर होल्ड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब पता है कि मार्केट साइडवे है तो फिर ना तो ज्यादा ऊपर जाएगा या ना नीचे गिरेगा, तो बस एक रेंज में रहेगा, जो मिलता है उसको लेके निकल जाओ। सो एक तो हमने ट्रेड बनाई थी कॉल में मॉर्निंग सेटअप के आसपास, और जो पुट का लेवल मैंने आपको दिया था वो बेस सेटअप के नीचे खुला था, लेकिन उसमें एक वॉल्यूम ज्यादा आने की वजह से वो बेस सेटअप के ऊपर आ गया था, और वो एक अच्छी खासी कैंडल ग्रीन मारी थी जो कि हम भी नहीं पकड़ पाए थे, और क्योंकि वो उसमें जो प्राइस एक्शन था एकदम से चेंज हुआ था और बिना कंफर्मेशन में हम काम नहीं करते हैं। तो हमने वेट किया था कि ठीक है ऊपर आ गया है, अच्छी बात है, पर अब ये नीचे फिर से रिटेस्ट करे, फिर पे बेस पे आए तब हम यहां से बनाएंगे। और सो हुआ वैसे ही, वो आपका प्रीमियम बेस पर आया, पुट की बात कर रहा हूं, बेस पर आया और बेस से हमें वो 30 पॉइंट दे गया। सो ये भी पता था कि ज्यादा तो जाएगा नहीं, जो मिल रहा है, जो एक लेवल मिल गया है, इस लेवल को अपना प्रॉफिट बुक करो। तो देखा जाए तो आज हमने कॉल में 20 पॉइंट और पुट में 30 पॉइंट कैप्चर किया, यानी कि 50 पॉइंट का गेन हमने कैप्चर किया। दिन में 2 ट्रेड की, लेवल से की, ज्यादा कुचर पुचर नहीं किया और ना ही अपना नुकसान कराया। और अगर आपने ज्यादा ट्रेड बनाई होगी तो शायद मुझे लगता है कि आज ज्यादा लोगों का लॉस हुआ होगा, क्योंकि ट्रेड उन्होंने बनाई होगी और होल्ड की होगी तो पक्का ही लॉस हो लेके गए होंगे। सो अब मैं बात करता हूं कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके लिए बात कर लेते हैं, उसमें क्या करना है। उसके लिए भी हमने वो प्रीमियम वही सेलेक्ट किया है 26,150 की कॉल, क्योंकि मार्केट कहीं गया या नहीं, जो आपके प्रीमियम थे वहीं के वहीं हैं, और जो देखा जाए तो 26,150 इन द मनी है, तो इसमें हमें काम करना चाहिए। और ये कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वॉल्यूम अच्छा रहेगा, तो इसमें आप जरा वीडियो को ध्यान से देखें और लेवल टू लेवल वर्क करेंगे तो आपको पक्का प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ये बंद हुआ है आपका 83 पे, ये बंद हुआ है। अब इसमें हमने करना क्या है, अगर कल हमारा मार्केट होता है वो साइडवे ओपन, यानी कि ये प्रीमियम भी साइडवे ओपन होगा, यानी कि 94 और 77 के बीच कहीं भी ओपन होता है, तो हम ये वेट करेंगे कि ये 77 पे आए, यहां से विक बने तो हम ट्रेड बना लेंगे। अपनी विक बननी चाहिए पहली कैंडल की, विक बनती है तो हम ट्रेड बनाएंगे। से पहले टारगेट ज्यादा ही रखेंगे, 94 ही रखेंगे, पहले टारगेट तो 94 रख लेंगे। अगर मान लो कहीं ये खुल गया नीचे आपका प्रीमियम, कहीं गैप डाउन खुल गया तो ये भी आपका गैप डाउन खुलेगा, ना सॉरी गैप अप खुल गया तो ये गैप डाउन खुलेगा। तो ये गैप डाउन खुलेगा तो उसमें एक ही सेटअप बचता है, वो है आपका बेस सेटअप, जो कि है 58 पर। अब 58 पर आके हमें मिले पहले तो एक विक और साथ में मिले सेकंड कैंडल पर हमें हैमर, तो हमें 2 कंफर्मेशन मिल जाए तो हम ट्रेड बना लेंगे। अगर मेरे को विक यहां से 10 पॉइंट की मिल गई तो मैं यहां से अपनी ट्रेड पंच कर दूंगा और ऐसा रखूंगा यहां से 58 से 15 पॉइंट का, ज्यादा नहीं। सर नहीं बनती है विक और यहां से दूसरी कैंडल यहां से बनती है हैमर की या मॉर्निंग स्टार की, मैं तब भी ट्रेड बना दूंगा, जिसमें कि हमारा पहला अपना एसएल रखूंगा वही 15 पॉइंट का। और यहां से अगर ट्रेड बनती है तो पहला टारगेट तो 77 का रहेगा
और फिर दूसरा जो टारगेट है वो 94 का है। अब मैंने नीचे के आपको लेवल इस प्रीमियम के बता दिए हैं, और कहीं खुल गया इसके नीचे ही तो फिर आप कॉल के प्रीमियम भूल जाना, फिर जो भी काम करना है पुट में करना, और जब तक ये 58 के ऊपर ना आए तब तक कॉल की राम राम सत्य है। सो अब बात करें ऊपर की, कहीं खुलता है ऊपर तो 94 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो और उस कैंडल का हाई मार करके हम जाएंगे, तो उससे पहला टारगेट हमारा 123 का रहेगा, फिर 137 का, फिर जो आपको ऊपर का टारगेट वो अच्छा मिल जाएगा वो 181 का, और फिर आपको जो टारगेट मिलेगा वो 227 का, उसके ऊपर 273 का, फिर 293 का, फिर 319 का, और जो फुल टारगेट है वो 342 का। अब ये सारे टारगेट आपको अचीव तभी होंगे जब आपका प्रोजेक्शन भी अच्छा हो और मार्केट एक तरफा हो, और अगर आप अच्छे खासे पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए हैं तो होल्ड करेंगे, तभी आपको ये सारे टारगेट अचीव होंगे। सो अगर आपको 5 मिनट की कैंडल देन क्लोज सेटअप के ऊपर अगर 50-60 पॉइंट भी अगर एनालाइज के मिल जाते हैं तो अच्छे क्वांटिटी से काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको दोबारा काम करना चाहिए। जो प्रॉफिट आपका हो गया है वो इनफ है, उसको सेव करें और नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करेंगे। अब नेक्स्ट डे क्या करना है। सो दिन भर काम नहीं, ट्रेडिंग नहीं की जाती है। अगर आपका पहली ट्रेड में ही काम अच्छा खासा हो जाता है तो फिर अपने सेटअप को क्लोज कर देना चाहिए और अपना दूसरा काम करना चाहिए। सो ये तो था आपके निफ्टी के कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज आपको बताया करें कमेंट में, और कोई डाउट हो तो वो भी बताया करें। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अब मैं बात करता हूं पुट की। आज पुट का प्रीमियम है निफ्टी का ही 26,200 की पुट। आज इसमें हमने बनाए हैं करीब 30 पॉइंट, वो भी एक बेस सेटअप से। सो बेस सेटअप काम तो करता है, लेकिन अगर आपका लेवल टू लेवल काम करेंगे तभी, और लेवल पे आने के बाद आप कंफर्मेशन मिल जाए आपको तो आप ट्रेड पक्का बनाया करें, क्योंकि यहां से आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। सो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए बताते हैं कि ये जो प्रीमियम है आपका 65 पर बंद हुआ है। अगर ये कल मार्केट या हमारा प्रीमियम साइड में ओपन होता है, यानी कि 89 और 54 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, तो हम ये चाहेंगे कि ये हमारा प्रीमियम आ जाए 54 पर। यहां से बने बिग 4-5 पॉइंट की हम ट्रेड बनाएंगे, और यहां से अगर हम ट्रेड बनाएंगे तो हमारा पहला टारगेट वही 89 का ही रहेगा। और कहीं ये टूट जाए तो इसमें एक ही सेटअप बचता है, वो है हमारा बेस सेटअप, जो कि है 35 पर। 35 पर आके विक बने या सेकंड कैंडल मॉर्निंग स्टार या हैमर की बने तो हम ट्रेड बनाएंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा 854 का रहेगा और दूसरा 89 का, और यहां से भी हम अपना 15 पॉइंट का एसएल रख के ट्रेड बनाएंगे, और 15 पॉइंट का एसएल रखेंगे तो उसको फॉलो भी पूरा करेंगे। और नीचे का मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। बात करें ऊपर की, ऊपर जाना है तो 89 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो, और जो सेकंड कैंडल बने क्लोज हो उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। अगर वो क्रॉस करता है तो अपनी ट्रेड बनाएंगे। हो सकता है आपकी सेकंड कैंडल ही 108 को क्रॉस कर दे, या आप ऐसा कर लें कि 108 क्रॉस करते ही आप ट्रेड बना ले, तो आपको पहला टारगेट 126 का मिल जाएगा, फिर 138 का, फिर 154 का, फिर 170 का, फिर जो 199 का यानी कि 200 का, और इतने आप टारगेट अचीव कर लेंगे तो फिर आपको फिर काम करने की क्या जरूरत है, एक ही ट्रेड में आपका काम हो जाएगा। पर करना आपको लेवल टू लेवल वर्क ही है। अगर आपका मार्केट साइड में ओपन होता है तो आप ये सोचें कि ये एक बार बेस सेटअप पर आ जाए। अगर बेस सेटअप से बन गया ना मामला आपका तो एक ही ट्रेड बहुत तो है, पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं। अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड किया करें, जिससे कि आपको आपको अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप थोड़े कैपिटल से काम करें, और कैपिटल अगर धीरे धीरे आप काम करेंगे, कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपका प्रॉफिट होगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को जब हो जाता है ना, उससे जब क्रेडिट होता है अकाउंट में तब ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। और जब आपने प्रॉफिट कर लिया और एंड तक आपका फिर वो लाल में आ गया, तो फिर जो कॉन्फिडेंस है वो आपका कम होता है, उसमें फिर आपको ट्रेड लेने में भी डर लगता है। सो ये तो थे आपके निफ्टी के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। वीडियो कैसी लगी वो आप प्लीज कमेंट में बताएं। नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसे ही रोज इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कल आपको मॉर्निंग कल तो मंडे ट्यूसडे है और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है,
और बाकी मिलते हैं आपको कल मार्केट में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।